हेलो दोस्तों। बीपीएससी जो आपका टीआरई 3.0 है, जिसका एग्ज़ाम जो है वो अब मार्च महीने में प्रस्तावित है। तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जीके जीएस के लिए ये अपनी क्लास रहेगी। और अब जो है डेली बेसिस पे आपको क्लासेज मिलने वाली हैं। तो जो भी विद्यार्थी इंटरेस्टेड हैं वो चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। आपको बताना है कि ऑक्सीजन जो है इनमें से किस में नहीं पाई जाती। केरोसिन में, मिट्टी में, कांच में या सीमेंट में। तो सीमेंट में तो आपकी ऑक्सीजन होगी क्योंकि सिलिका है इसमें। मिट्टी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है ये। कांच, तो आपका जो केरोसिन होता है दोस्तों, इसमें क्या है कि ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है, याद रखना है। इसमें जो है केरोसिन में आपकी ऑक्सीजन नहीं पाई जाती। ऑप्शन ए जो है वो सटीक रहेगा इस क्वेश्चन का। और 65 जो आपका बीपीएससी प्री एग्जाम 2019 हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि अष्टप्रधान का गठन किसने किया था। आपको बताना है कि अष्टप्रधान जो है इसका गठन किसने किया था। चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अशोक या शिवाजी। तो अष्टप्रधान का जो गठन है वो शिवाजी के द्वारा किया गया था। और 65वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि आपको पता है कि 40 क्वेश्चन जो जीके जीएस के रहते हैं, जिसमें 8 क्वेश्चन साइंस के, 8 क्वेश्चन मैथ के, ये जो 40 क्वेश्चंस का जो पार्ट है, इसके लिए जो है 3 फरवरी तक आपके लिए ऑफर रहेगा, जिसमें मात्र 99 आरएस में जो है आपको एक लगभग 1500 क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी। और लगभग सारे क्वेश्चन जो हैं इस पीडीएफ में से पूछे जाएंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं वो ये जो ऊपर आपको नंबर दिख रहा है 6376703831, इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ध्यान रहे, इसका 99 जो प्राइस है वो केवल 3 फरवरी तक वैलिड है। अगला क्वेश्चन, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है कौन सा है। भाई, जिसमें जो है पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है दोस्तों, वो है आपकी इंडिका पुस्तक। और दोस्तों, ये जो आपकी इंडिका पुस्तक है वो किसकी है या किसके द्वारा लिखी गई है। तो आपका मेगस्थनीज जो है उसकी जो पुस्तक इंडिका है, जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। और 46वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2003-4 में क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो ऑप्शन जो सी है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, कवि बाण निवासी था। सबसे पहले बात करें, जो कवि बाण है वो किसका दरबारी कवि था। कवि बाण जो है ये आपके हर्षचरित्र जो है इनका दरबारी कवि था, ये आपको याद रखना है। इनका जो है ये आपका दरबारी कवि था। और ये था निवासी कहाँ का था, तो ये हो जाएगा पाटलिपुत्र का। ऑप्शन जो ए है वो सटीक आंसर रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। और 41वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 1996 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। प्रीवियस जो भर्ती हुई है उसमें 7 से लेकर 10 क्वेश्चन जो हैं वो इन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से उठाए जाते हैं। तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। आपको बताना है पृथ्वीराज रासो। देखिए, दो पुस्तक है दोस्तों। पृथ्वीराज रासो के जो लेखक हैं वो आपके हैं चंद्र बरदाई, जबकि ये जो जयानक हैं इनकी पुस्तक है पृथ्वीराज विजय। नाम याद रखना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि पृथ्वीराज जो विजय है इसके लेखक कौन हैं, तो आपको जयानक आंसर देना है। जबकि पृथ्वीराज रासो के पूछा जाए तो चंद्र बरदाई आंसर देना है। और 43वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 1999 में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके अलावा दोस्तों, आप चाहे से पीआरटी के लिए तैयारी कर रहे हो या 6 to 8 9 10th या पीजीटी, 40 क्वेश्चंस के लिए जो है ये 40 क्वेश्चंस एक 1500 क्वेश्चंस की पीडीएफ डिजाइन की गई है, जिसमें जीके जीएस, मैथ्स, साइंस, करंट अफेयर सब कुछ आपको कंप्लीटली मिलता है केवल 99 आरएस में। ऑफर केवल 3 फरवरी तक आपको ये मिलेगी। इसके बाद इसकी प्राइस 199 हो जाएगी। तो जिसको भी ये परचेज करनी है वो ऊपर जो नंबर दिया गया है 6376703831, इस पे दोस्तों आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और इतना वादा रहा कि 40 क्वेश्चन, चाहे से आप किसी की भी किसी लेवल पे तैयारी कर रहे होगे, इन 1500 क्वेश्चन से बाहर नहीं पूछे जाएंगे। तो जिसको भी चाहिए वो जल्दी करे, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दे। अगला क्वेश्चन,
नालंदा विहार का विध्वंस किया था? आपको बताना है कि नालंदा जो विहार है उसका विध्वंस किसके द्वारा किया गया? बख्तियार खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक या अलाउद्दीन खिलजी। और 2 बार बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा है, 60वीं और जो आपकी 62वीं बीपीएससी जो प्रारंभिक परीक्षाएं हुई है उसमें दोस्तों ये क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। तो नालंदा जो है इसको विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने। किसने किया था? बख्तियार खिलजी। ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टीआरई 2.0 में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ये आपका टीआरई 2.0 हुआ था उसमें दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में जो है सबसे अधिक गुलाम थे? तो याद रखना है फिरोज तुगलक। क्या याद रखना है दोस्तों? फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। और 45वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2001-2 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। जैसे आपके पेपर में कुल 150 क्वेश्चन आते हैं। अब बासा एरता जो है इसको पहले क्वालिफाइंग नेचर का था, अब इसको हटा दिया है। तो मेन पेपर जो बचता है वो 40+80 का पैटर्न का पेपर बचता है, जिसमें ये 40 क्वेश्चन सबके लिए समान है, चाहे से पीआरटी की तैयारी कर लो 6 to 8, 9, 10 या 11, 12 सब में आने हैं। और इन क्वेश्चंस के लिए एक विशेष रूप से डिजाइन एक्सपर्ट्स के द्वारा तैयार जो पीडीएफ है, जो मात्र आपको RS99 में प्राप्त हो रही है विशेष ऑफर के साथ, जो कि 3 फरवरी तक आपको वैलिड है। कैसे मिलेगी ये पीडीएफ? तो ऊपर ये जो नंबर दिख रहा है आपको 6376703831, इस पे दोस्तों आप व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, तो आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी और यहाँ से सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन, बारहमासा की रचना किसने की थी? आपको बताना है कि जो बारहमासा ग्रंथ है इसकी रचना जो है वो किसके द्वारा की गई थी। और 39वीं बीपीएससी प्री एग्जाम जो 1994 हुई है उसमें दोस्तों एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो अमीर खुसरो, इसामी, रसखान या मलिक मोहम्मद जायसी। तो बारहमासा जो आपकी पुस्तक है ये है दोस्तों आपके मलिक मोहम्मद जायसी की। ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? भाई बाबर की जो आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी, ये क्या है दोस्तों? ये आपके बाबर की आत्मकथा है। याद रखना है बाबर की आत्मकथा है। तो इसका जो ये है कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो तुर्की भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन पूछ लिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे पहले भी बीपीएससी 2 बार इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। 56वीं और 59वीं जो आपकी बीपीएससी प्री एग्जाम हुई है उनमें दोस्तों एक क्वेश्चन जो है वो आपका पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? आपको बताना है कि मयूर सिंहासन की बात आए दोस्तों तो ये मयूर सिंहासन बनवाया किसने था दोस्तों? तो ये बनवाया था आपके शाहजहाँ के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों? शाहजहाँ ने जो है मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। इस पे बैठने वाला जो अंतिम मुगल सम्राट था दोस्तों वो था आपका मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह। ऑप्शन बी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा। और 40वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 1995 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दोस्तों फिर मैं थोड़ा सा अवगत करवा देता हूँ कि 40 क्वेश्चंस तो आप जैसे भर्ती प्रक्रिया आए उससे पहले ही कंप्लीट कर लो, ताकि 40 क्वेश्चंस का मैटर तुम्हारा तैयार हो जाए। फिर तुम्हें 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट पढ़ना पड़े, और सब्जेक्ट भी आप एनसीईआरटी एससीईआरटी की बुक से पढ़िए। तो ये 40 जो क्वेश्चन हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो 1500 क्वेश्चन मात्र आप पढ़ के चले जाओ, उनमें से आप ये 40 क्वेश्चन सही करके आ जाओगे। तो जिसको ये पीडीएफ चाहिए आपको केवल जो है RS99 में प्राप्त होती है। कैसे लेनी है? ये जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पे आप लोग दोस्तों व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, आपको ये पीडीएफ जो है वो प्राप्त हो जाएगी। 40 नंबर में बहुत उपयोगी रहेगी आपके लिए। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? आपको बताना है कि अंग्रेजी शासनकाल जब था तो भारत का एक क्षेत्र था जो अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता था, और वो क्षेत्र था आपका बिहार। बिहार जो है ध्यान रखना अफीम के उत्पादन के लिए फेमस था। ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और 47वीं जो आपकी बीपीएससी प्री एग्जाम हुई है 2005 उसमें दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन,
1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? भाई 1857 का जो क्रांति हुई थी, और दोस्तों ये ऐसा एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जो लगभग लगभग बिहार के सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो बिहार का जो जैसे कुंवर सिंह जो हैं, उन्होंने जो है इस क्रांति का यहाँ से नेतृत्व किया था, और ये मुख्य रूप से थे जगदीशपुर से। कहाँ से दोस्तों? जगदीशपुर से थे, ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन बी जो है वो सटीक आंसर रहेगा। और 42वीं जो आपका बीपीएससी प्री एग्जाम 1997-98 हुआ था, उसमें दोस्तों एक क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? आपको बताना है कि 1878 का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो किसने रद्द किया था। तो याद रखना है, लॉर्ड रिपन के द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है आपका वर्नाकुलर प्रेस जो एक्ट है उसको रद्द किया गया था। 39वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 1994 में दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आपकी हो जाएगी एंडीज पर्वत श्रृंखला। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? एंडीज पर्वत श्रृंखला। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? तो 10 से 20 किलोमीटर जो है पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है। दोस्तों डेली बेसिस पे आपको क्लास मिलती रहेगी, आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि अपन TRE 3.0 की निःशुल्क तैयारी आपको करवाने वाले हैं। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया है, आप लोगों के लिए चाहे से आप PRT की तैयारी कर रहे हो, 6 to 8 हो, 9 10th या 11 12th, 40 क्वेश्चंस के लिए जो है विशेष डिजाइन PDF, जिसमें आपको 1500 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें मैं GK GS मैथ सारा कुछ जो मैटर रहने वाला है। अभी 3 फरवरी तक जो है आपके पास ऑफर रहेगा, जिसमें ये PDF आप मात्र 99 RS में प्राप्त कर सकते हो। और जैसे ही आप ये PDF रीड कर लोगे, उसके बाद ये 40 क्वेश्चन जो है वो बखूबी आप एग्जाम में करके आओगे। इसके लिए जो नंबर आपको दिख रहा है, इस पर आप जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और निर्धारित शुल्क के साथ में ये PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आगामी क्लासेज जो हैं वो अपनी रेगुलर होती रहेंगी। इसके लिए जो है चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि आगामी क्लासेज जैसे भी आएगी उसकी जानकारी दोस्तों आपको मिलती रहेगी। बाकी अगर और कोई आपका क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं वो लगभग 10 के आसपास जो है, इन 40 में से 10 क्वेश्चन छप जाएंगे प्रीवियस ईयर। तो ये क्लासेज आपके लिए ज़रूरी हैं रेगुलर रूप से। अब जो है सब्जेक्ट वाइज ये क्लास बहुत जल्दी आपके लिए आने वाली हैं, तो आप लोग जो है चैनल से ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद।